जेनरेटिव एआई की दुनिया में आपका स्वागत है। एक ऐसी तकनीक जो कुछ ही महीनों में हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई है। एक तरफ तो ये कला, विज्ञान, कारोबार सब में क्रांति ला रही है, तो दूसरी तरफ धोखे और गलत सूचना का एक ऐसा हथियार बन गई है जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा। आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि जेनरेटिव एआई एक ही समय में हमारा रक्षक और हम पर हमला करने वाला दोनों कैसे हो सकता है। इसके लिए हमारे पास कुछ बेहतरीन स्रोत हैं। एक साइबर सुरक्षा ब्लॉग, एक एआई ट्रेनिंग पाठ्यक्रम, व्यापारिक जोखिमों पर एक रिपोर्ट और दुष्प्रचार अभियानों पर एक अकादमिक शोध पत्र। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जेनरेटिव एआई है क्या। ये उस एआई से कैसे अलग है जिसके बारे में हम सालों से सुनते आ रहे हैं। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। देखिए, पारंपरिक एआई जो है वो मुख्य रूप से डेटा का विश्लेषण और वर्गीकरण करता है। आप सोचिए कि ये मौजूदा जानकारी को समझने और उसमें से पैटर्न निकालने का काम करता है। अच्छा, जैसे हजारों तस्वीरों में से बिल्लियों की तस्वीरें पहचानना। बिल्कुल। लेकिन जेनरेटिव एआई वो कुछ नया बनाता है। बिल्कुल। ये सिर्फ पैटर्न नहीं सीखता, बल्कि उस सीख के आधार पर इंसानों जैसी नई चीजें बनाता है। जैसे कि टेक्स्ट, तस्वीरें। हाँ, टेक्स्ट, तस्वीरें, संगीत और यहाँ तक कि कंप्यूटर कोड भी। और नवंबर 2022 में ओपन एआई के चैट जीपीटी के लॉन्च ने तो इसे घर घर पहुंचा दिया। बिल्कुल, उसने सिर्फ 2 महीनों में 10 करोड़ उपयोगकर्ता बना लिए थे। किसी भी तकनीक के लिए ये एक रिकॉर्ड है। इसने एआई को लैब से निकालकर आम लोगों के हाथ में दे दिया और यहीं से कहानी के दोनों पहलू शुरू होते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। तो चलिए आज कहानी के बुरे पहलू से शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे हाथ एक केस स्टडी लगी है जो वाकई में डरावनी है। ये दिखाती है कि ये तकनीक गलत हाथों में कितनी खतरनाक हो सकती है। हाँ, ये 2024 की घटना है। अमेरिका के एक बड़े वित्तीय संस्थान के साथ हुई थी। हमलावरों ने एक बहुत बड़ा साइबर हमला किया और इसका मुख्य हथियार था जेनरेटिव एआई। जेनरेटिव एआई। हाँ, उन्होंने कर्मचारियों को निशाना बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल करके बहुत ही परिष्कृत और व्यक्तिगत फिशिंग ईमेल बनाए। एक मिनट, जब हम फिशिंग ईमेल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तो वो अजीब से टूटी फूटी भाषा वाले ईमेल आते हैं ना, हाँ, जिन्हें पहचानना आसान होता है। ये उनसे कैसे अलग थे? जमीन आसमान का फर्क था। जेनरेटिव एआई ने सोशल मीडिया और दूसरी सार्वजनिक जगहों से कर्मचारियों की जानकारी जुटाई। फिर हर कर्मचारी के लिए एक ऐसा ईमेल तैयार किया जो बिल्कुल असली लगता था। मतलब उसमें क्या था ऐसा? उसमें उनके काम, उनके सहकर्मियों, उनके प्रोजेक्ट्स का जिक्र था। भाषा एकदम सटीक थी, कोई गलती नहीं। किसी को शक ही नहीं हुआ कि ये एक जाल है। और एक बार जब कोई उस जाल में फंस गया, फिर क्या हुआ? जैसे ही एक कर्मचारी ने लिंक पर क्लिक किया, एक एआई सहायता प्राप्त मेलवेयर सिस्टम में घुस गया। और ये कोई साधारण वायरस नहीं था, मैं मानती हूँ। बिल्कुल नहीं, ये खुद को सुरक्षा प्रणालियों के हिसाब से लगातार बदल रहा था। जैसे ही कोई एंटीवायरस उसे पकड़ने की कोशिश करता, वो अपना रूप बदल लेता। एक गिरगिट की तरह। हाँ, ठीक वैसा ही। और देखते ही देखते वो पूरे नेटवर्क में फैल गया। इसका अंजाम क्या हुआ? इस एक हमले की वजह से उस संस्थान को लाखों डॉलर का नुकसान हुआ। और उसकी साख पर जो बट्टा लगा वो अलग। वो तो है ही। ये केस स्टडी दिखाती है कि अब साइबर हमले कितने ज्यादा स्मार्ट और पकड़ में न आने वाले हो गए हैं। ये तो सिर्फ एक घटना है। क्या हमारे पास कोई आंकड़ा है जो बताए कि ये समस्या कितनी बड़ी है? आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 2022 के अंत से, यानी जब से ये उपकरण आम हुए हैं, एआई जनित फिशिंग ईमेल में 1265% की वृद्धि हुई है। 1200%? एक मिनट, ये कोई टाइपो तो नहीं है? नहीं, 1265%। मतलब हर पुराने फिशिंग ईमेल के बदले अब 12 नए और ज्यादा खतरनाक ईमेल आ रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी छलांग है। ये एक सुनामी की तरह है। और बात सिर्फ ईमेल तक ही सीमित नहीं है। अब हम डीप फेक के युग में हैं। डीप फेक यानी नकली ऑडियो और वीडियो, इसके बारे में भी बहुत चर्चा हो रही है। हाँ, और ये इसे एक और ही स्तर पर ले जाता है। हमलावर अब किसी सीईओ या सहकर्मी की आवाज और वीडियो की हूबहू नकल कर सकते हैं। मतलब मैं अपने बॉस से वीडियो कॉल पे बात कर रही हूँ और वो असल में वो है ही नहीं। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। बिल्कुल, और ये हो चुका है। एक असल मामले में एक कंपनी के कर्मचारियों को उनके सीईओ की नकली आवाज से फोन पर निर्देश देकर उनसे लाखों डॉलर्स एक फर्जी अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए गए। और उन्हें लगा कि वे अपने बॉस से बात कर रहे हैं। जी हाँ,
साइबर सुरक्षा कंपनी डाकर चेस की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में एआई संचालित साइबर हमलों में 700% की वृद्धि हुई है। ये सब सुन के तो लगता है कि हम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसे जीतना लगभग नामुमकिन है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा था, कहानी का दूसरा पहलू भी है। यही तकनीक हमारी ढाल भी तो बन सकती है ना? हाँ, और ये पहलू भी उतना ही शक्तिशाली है। साइबर सुरक्षा में जनरेटिव एआई के फायदे हैरान कर देने वाले हैं। सोचिए, एक बड़ी कंपनी के नेटवर्क में हर सेकंड हजारों लाखों गतिविधियां होती हैं। किसी इंसान या टीम के लिए तो हर चीज पर नजर रखना नामुमकिन है। ठीक यही एआई संचालित सिस्टम प्रति सेकंड 10 लाख सुरक्षा घटनाओं का विश्लेषण कर सकते हैं। वे सामान्य और असामान्य पैटर्न को पहचानते हैं और जैसे ही कोई संदिग्ध गतिविधि होती है, वो तुरंत उसे पकड़ लेते हैं। इससे खतरों का पता लगाने और उन पर प्रतिक्रिया देने का समय बहुत कम हो जाता है। क्या इसका भी कोई असल दुनिया का उदाहरण है जिससे पता चले कि ये कितना प्रभावी है? कई हैं। सबसे बड़ा उदाहरण वीजा का है। उन्होंने 2023 में एआई संचालित धोखाधड़ी का पता लगाने वाले मॉडल का इस्तेमाल करके $40 अरब के धोखाधड़ी वाले लेन देन को रोका। 40 अरब डॉलर? ये तो दुनिया के कई छोटे देशों की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। जी। मतलब ये सोचने वाली बात है कि एआई के बिना कितना बड़ा नुकसान हो रहा होगा, और ये तो सिर्फ एक कंपनी का आंकड़ा है। बिल्कुल। इसी तरह टेक्नोलॉजी रिसर्च कंपनी गार्टनर की एक रिपोर्ट बताती है कि जिन संगठनों ने एआई सुरक्षा उपकरणों का उपयोग किया, उन्होंने खतरों का पता लगाने में लगने वाले औसत समय में 30% की कमी देखी है। और एक और बड़ी दिलचस्प बात है, ये झूठी सकारात्मक चेतावनियों को भी 95% तक कम कर देता है। झूठी सकारात्मक चेतावनियां, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है झूठे अलार्म, यानी जब सुरक्षा सिस्टम किसी ऐसी चीज को खतरा बता दे जो असल में खतरनाक नहीं है। अच्छा, तो मतलब सुरक्षा टीम अपना ज्यादातर समय उन झूठे अलार्म्स को जांचने और बंद करने में बर्बाद करती है। पहले करती थी। तो ये एआई सिर्फ असली चोर को ही नहीं पकड़ता, बल्कि गार्ड को बार-बार गलत दिशा में भागने से भी बचाता है। आपने बिल्कुल सही समझा। इससे सुरक्षा टीमों पर कीमती समय बचता है और वे असली खतरों पर ध्यान दे पाती हैं। तो एक तरफ जहां हमलावर एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं रक्षक भी एआई से ही अपने बचाव को मजबूत कर रहे हैं। तो ये लड़ाई सिर्फ कंपनियों और हैकरों के बीच की नहीं रह गई है। ये एक एआई की दूसरी एआई से लड़ाई बन गई है। लेकिन एक और मोर्चा है जहां ये लड़ाई लड़ी जा रही है, और वो शायद सबसे ज्यादा चिंताजनक है। ये हमारे दिमागों के लिए भी लड़ी जा रही है। मैंने उस अकादमिक शोध पत्र में पढ़ा कि इसे दुष्प्रचार का हथियार बनाना कहते हैं। सही कहा। जब जनरेटिव एआई का इस्तेमाल संगठित तरीके से किसी विचारधारा को बदलने, चुनावों को प्रभावित करने या संस्थानों को अस्थिर करने के लिए किया जाता है, तो ये एक हथियार बन जाता है। उस शोध पत्र में इसके 3 मुख्य कारण बताए गए हैं: कम लागत, ज्यादा गति और मल्टी मॉडल क्षमता। मल्टी मॉडल से क्या मतलब है? मल्टी मॉडल का मतलब है कि एक ही अभियान में टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो सब कुछ एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे एक झूठी खबर के साथ एक एआई जनित तस्वीर। हाँ, जो उस खबर को सच साबित करती दिखे, या किसी नेता की आवाज में एक भड़काऊ ऑडियो क्लिप जो उसने कभी कही ही नहीं। ये दुष्प्रचार को बहुत ज्यादा विश्वसनीय और प्रभावशाली बना लेता है। ये वाकई में बहुत चिंताजनक है। उस शोध से और क्या पता चला? उस अध्ययन में सोशल मीडिया पर 10 लाख सार्वजनिक पोस्ट का विश्लेषण किया गया। उसमें पाया गया कि लगभग 3.5% पोस्ट के जेनरेटिव एआई द्वारा बनाए जाने की संभावना थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ये सिंथेटिक यानी एआई द्वारा बनाई गई सामग्री असली सामग्री की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से फैलती है। मतलब झूठ के पैर ज्यादा तेज हो गए हैं एआई की वजह। हाँ, और जो मल्टी मॉडल सामग्री होती है, जैसे एक नकली तस्वीर के साथ नकली टेक्स्ट, उसे मौजूदा डिटेक्शन टूल से पकड़ना सबसे मुश्किल होता है। और आम लोगों पर इसका क्या असर होता है? क्या हम इन नकली चीजों को पहचानने में बेहतर हो रहे हैं या और ज्यादा भ्रमित हो रहे हैं? दुर्भाग्य से शोध पत्र में एक प्रयोग का जिक्र है जो बताता है कि इसका उल्टा हो रहा है। जब लोगों को एआई जनित सामग्री दिखाई गई तो 2 चीजें हुई। पहली, उनकी सच और झूठ में फर्क करने की क्षमता कम हो गई। और दूसरी, जो ज्यादा खतरनाक है, उस गलत जानकारी को आगे साझा करने की उनकी इच्छा बढ़ गई। अच्छा, यानी यह तकनीक हमें गलत सूचना के प्रति ज्यादा संवेदनशील बना रही है। ये सुनकर तो लगता है कि हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हम अपनी आंखों और कानों पर भी भरोसा नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ तकनीक की बात नहीं है, ये हमारे समाज के भरोसे की नींव पर हमला है।
तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस दो-धारी तलवार से निपटें कैसे? जब दुश्मन के हथियार इतने आधुनिक हों, तो हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? कंपनियां और आम लोग अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? कंपनियों के लिए इसका जवाब सिर्फ बेहतर तकनीक खरीदने में नहीं है। इसका जवाब है मानव एआई सहयोग में। इसका असल में मतलब क्या है? मतलब एक सिक्योरिटी एनालिस्ट के दिन भर के काम में ये कैसा दिखता है? इसका मतलब है कि एआई को एक सहयोगी की तरह इस्तेमाल किया जाए, ना कि सिर्फ एक टूल की तरह। एआई भारी भरकम काम करेगा। जैसे लाखों घटनाओं का विश्लेषण करना। हाँ, लाखों घटनाओं का विश्लेषण करना, संदिग्ध पैटर्न ढूंढना और उन्हें फ्लैग करना। लेकिन आखिरी फैसला इंसान का होगा। सिक्योरिटी एनालिस्ट अपने अनुभव, अपनी समझ और संदर्भ के ज्ञान का इस्तेमाल करके ये तय करेगा कि एआई का अलर्ट असली खतरा है या नहीं। ये एआई की गति और इंसान की बुद्धि का संगम है। मतलब टीमों को एआई के साथ काम करने के लिए ट्रेनिंग देनी होगी। बिल्कुल। अपनी टीमों को एआई के साथ प्रभावी ढंग से काम करने के लिए प्रशिक्षित करना, नैतिक एआई नीतियां बनाना और सबसे जरूरी एआई संचालित हमलों का अनुकरण करके अपने बचाव का लगातार परीक्षण करना। ये कोई एक बार का काम नहीं है, इसमें लगातार लगे रहना पड़ता है। क्या व्यापार जगत इस जोखिम को गंभीरता से ले रहा है? बीमा उद्योग इस पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है? हाँ, निश्चित रूप से। व्यापारिक जोखिमों पर जो रिपोर्ट हमारे पास है, उसके अनुसार एक सर्वे में 90% से ज्यादा व्यवसायों ने जेनरेटिव एआई से जुड़े जोखिमों के लिए बीमा की जरूरत महसूस की। तो बीमा कंपनियां भी इस चुनौती को समझ रही हैं? जी, वे अपनी मौजूदा साइबर और देयता पॉलिसियों को इस नई खतरे के हिसाब से बदल रही हैं और विशेष एआई बीमा समाधान भी विकसित कर रही हैं। लेकिन क्या ये आसान है? मतलब इस नए तरह के जोखिम का आकलन कैसे किया जाए? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये अभी भी साइबर बीमा के शुरुआती दिनों जैसा है, जहां जोखिमों का सही आकलन करना बहुत मुश्किल था। बीमाकर्ता अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एआई जनित हमले के नुकसान का मूल्यांकन कैसे करें। ये एक विकसित हो रहा क्षेत्र है। ये तो हुई कंपनियों की बात, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब हमारे सामने कोई संदिग्ध ईमेल, संदेश या वीडियो आए तो हम क्या करें? यहाँ पर अच्छी खबर यह है कि बुनियादी बातें अभी भी सबसे ज्यादा कारगर हैं। साइबर सुरक्षा की नींव आज भी उतनी ही मजबूत है। जैसे कि सबसे पहली बात, अत्यावश्यकता और भावनात्मक दबाव से सावधान रहें। स्कैमर हमेशा डर और जल्दी का माहौल बनाते हैं। आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, तुरंत इस लिंक पर क्लिक करें। हाँ, ये उनकी पहचान है। जब भी ऐसा महसूस हो, रुकें और सोचें। वे चाहते हैं कि हम सोचने से पहले ही प्रतिक्रिया दें। सही है। बिल्कुल। दूसरी बात, स्रोत से सीधे पुष्टि करें। अगर बैंक से कोई संदिग्ध ईमेल आए तो उसमें दिए लिंक पर कभी क्लिक ना करें। ब्राउजर में सीधे उनकी वेबसाइट टाइप करें और वहां लॉगिन करें या उन्हें फोन करके पुष्टि करें। और किसी दोस्त का अजीब सा संदेश आए तो उसे फोन कर लें। हाँ, तीसरा उपाय तो शायद हर किसी को अपनाना चाहिए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। MFA। जी, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या MFA को हर जगह सक्षम करें, जहां भी संभव हो। ये सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत है जो आपका पासवर्ड चोरी होने पर भी आपके अकाउंट को बचा सकती है। और आखिरी बात, साइबर सुरक्षा जागरूकता। नवीनतम खतरों और उनसे बचने के तरीकों के बारे में खुद को और अपने परिवार या टीम को लगातार शिक्षित करते रहना बहुत जरूरी है। ये एक सतत सीखने की प्रक्रिया है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि जेनरेटिव एआई एक आग की तरह है। इससे घर भी रोशन हो सकता है और सब कुछ जलकर राख भी हो सकता है। एक तरफ ये 40 अरब डॉलर की धोखाधड़ी रोक सकता है, तो दूसरी तरफ एक ही हमले में लाखों डॉलर का नुकसान करा सकता है। ये वास्तव में एक अभूतपूर्व तकनीक है। और चुनौती सिर्फ तकनीकी नहीं है, यानी सिर्फ बेहतर डिटेक्शन टूल बनाना ही काफी नहीं है। चुनौती मानवीय और संरचनात्मक भी है। सही प्रशिक्षण, जागरूकता, बीमा और शासन, ये सभी इस पहेली के जरूरी हिस्से हैं। एक तरह की हथियारों की होड़। हाँ, गलत इस्तेमाल के खिलाफ ये लड़ाई एक तरह की हथियारों की होड़ है, जिसमें हमें लगातार विकसित और सतर्क रहना होगा। हमें हमलावरों से हमेशा एक कदम आगे रहने की कोशिश करनी होगी। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। हमारे स्रोतों में एआई जनित सामग्री का पता लगाने की बात की गई है, जो कि बहुत जरूरी है। लेकिन तब क्या होगा जब एआई की अगली पीढ़ी को उसी एआई जनित सामग्री पर प्रशिक्षित किया जाएगा जो पहले से ही इंटरनेट पर भरी हुई है? क्या ये एक ऐसा फीडबैक लूप बना सकता है जहां एआई से सीख रहा हो और भविष्य में इंसान और मशीन या सच और कल्पना के बीच अंतर करना लगभग असंभव हो जाए?